सावन सोमवार विशेष भोले भाले शिव शंभु सबके आश्रय हैं। सुरसुर मनुजदनुज पशु पक्षी यानी उद्भिज अंडज स्वेदज जरायुज नद समुद्र पर्वत पृथ्वी सूर्य चंद्र विषमृत स्मृत विस्मृत समस्त विश्व के अपने हैं और वह स्वयं विश्वनाथ यानी परमात्मा का स्वरूप परस्पर विरुद्ध धर्मानुष्ठान है। भूधर सुता यानी पर्वत की पार्वती गोद में यह है। पृथ्वी से भोले का संबंध, साथ ही देवाप का मस्तके मस्तक पर वैकुंठ एन स्लश ही ब्रह्मलोक का संबंध गंगा के माध्यम से है। पराम्बा को भोले की गोद में बैठा देखा लिंग्यांकी कृता देवी बोहना विद्याधर चित्रकेतु बोल पड़ा अंगीकृत्य स्त्रियन मिथुनी भू हुए भरी सभा में निर्लजता से बैठे हैं। सिर पर गंगा रूप में दूसरी स्त्री हद है। पर वहीं विराजमान अम्बा ने कहा, ब्रह्मा भृगु नारद परमर्षि सनकादि कपिदेव मनु ने धर्म नहीं टोका, तुम लोगों पर शासन करने वाले दंडधारी हो। भोले ने विषय भोग का रूप प्रकट किया है तो वहीं सर पर विष्णु दी गंगा उनके परम भक्तियोग को प्रकट करती है। कामुक हैं या के कामदेव को भस्म करने वाले कामारी हैं। एक ओर गोद में राग है, दूसरी ओर समस्त संसार को भस्मीभूत कर भभूत अंगों पर विभूषित है यानी वैराग्य की पराकाष्ठा। परस्पर विरोधी धर्मानुष्ठान। भगवान विष्णु का साला चंद्र अमृत रूप में उनके ललाट पर विराजित हो उन्हें चंद्रशेखर चंद्रमौली शेखरेंदु आदि बनाए है तो उन्हीं की ससुराल समुद्र से मिला पहुरा हलाहल विष नीलकंठ को नीलकंठ बनाए है। तीसरे नेत्र की अग्नि भभक रही तो वहीं शीतल जल धार गंगाधर बने बैठे हैं। भभूत लगाकर प्रेत पिशाच भूत भावन हैं। ठीक उससे विपरीत सुरवर हैं, समस्त देवों के देव हैं। महादेव शर्व हैं, संहारक हैं। पर वहीं सर्वाधिप हैं, सबके अधिपति हैं, सबके रक्षक हैं, मृत्युंजय हैं। इनके अंग संग द्विजी अक्षुषुआ यानी सांप हैं बिना कान के तो वही शुभ द्विज भी हैं, सुनाने वाले। कपाली हैं यानी ढंग की एक माला तक नहीं तो वही दिक्पाल पाली हैं। अनाथ हैं, ईश्वर का कोई ईश्वर नहीं होता पर विश्वनाथ है। खपरधारी हैं, इतने विकट पर धनपति कुबेर सन्निकट मुंडमाल धारी हैं पर गणपति दक्ष आदि के मुंड संवारी हैं। जिनके डमरू से अक्षर नाद निसृत होते वह स्वयं मौन व्रतधारी हैं। हे परमात्मा, आपका यह स्वरूप परस्पर विरुद्ध धर्मानुष्ठान है। हमारी बुद्धि पार नहीं जा सकती, हम आपकी शरण हैं। रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। आशुतोष तुम अवधर दानी। शिव पंचवक्त्र हैं यानी उनके 5 मुख हैं, 10 हस्त हैं, पंचदश यानी 15 नेत्र हैं। सुनते ही विधर्मी अट्टहास लगाता है। तुम्हारा ईश्वर है या कॉमेडी फिल्म का कोई कार्टून। भक्त प्रशांत था, उसने प्रति प्रश्न कर दिया, चचा तुम्हारे कितने मुंह हैं? भक्त भक्त होत है, तुमको इतना भी नहीं पता। अरे सभी का एक ही मुंह होता, केवल दुमुहे सांप और दोगलों को छोड़कर भक्त मन ही मन बुदबुदाता है। हाँ बेटा, आस्तीन में रहो या बाहर अपने आप को बहुत अच्छे से पहचानते हो तुम। वो बोला, तुमने कुछ कहा? तुम्हारे ओठ फड़फड़ा रहे। भक्त बोला, आँख रूप रूपी भोजन करती है, नासिका गंध का भोजन करती है, कान ध्वनि का भोजन करते हैं, जिह्वा स्वादरस का भोजन करती है, त्वचा स्पर्श का भोजन करती है। अब बताओ तुम्हारे पास कितने मुख हैं? सन्नाटा। 10 दिशाएं ही महादेव का वरद हस्त है, कुछ भी उनकी पहुंच से बाहर नहीं। हाथ पांव बोलने वाली जिह्वा आदि 5 कर्मेंद्रिय, कान आँख नासिका रसनादि 5 ज्ञानेंद्रिय, यह भी 10 और इन सब पर दृष्टि रखते 15 नेत्र। बाह्यकरण और अंतकरण का भेद भी लौकिक दृष्टि से है। शिव सनातन है, उनमें यह भेद भी नहीं। वह घोर अघोरतम है और पवित्र से पवित्रतर पवित्रतम भी। और बताऊं, सामने वाला अदृश्य हो चुका था। ऐसी सुतर की सूत्र की बुद्धि देने वाले आशुतोष, तुम अवधर दानी ही हो। विरूपाक्ष शिव समदृष्टि वाले हैं, माने हैं तो विषम नेत्रों वाले, पर संहार करते समय सबको समदृष्टि से देखते। कोई भी हो, छोटा बड़ा धनी निर्धन सब बराबर। भूत भावम भाव भावेश्वर के संग भव को भय से उद्धारने वाली उबारने वाली भवानी की दृष्टि शिव को देखते हुए माधुर्य के कारण तिरछी हो जाती है, विषम हो जाती है,
पर उनकी दृष्टि में समता है, करुणा है, कृपा है, एक ही सृष्टि है। उस पर इनकी दृष्टि भिन्न भिन्न होते हुए भी अभिन्न है। अद्भुत विषमता से अपनी गृहस्थी को समता पर जमा रखे हैं। गृहस्थ आश्रम शेष 3 आश्रमों का आधार है। इसी से ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास संपुष्ट होते हैं। आश्रम और वर्ण व्यवस्था सनातन के आधार हैं और सनातन को संपुष्ट करते हैं। शिव सनातन है, उनका आदि यानी आरंभ नहीं है, वे आदि हैं पर अनादि हैं। इसी अनादि को हिंदी वालों ने अनादि बोल दिया। अनादि माने जो कोई काम आरंभ ही न कर सके, कर भी ले तो कदाचित पूरा न कर सके। शिव का अंत भी नहीं, वह अनंत है। मने सनातन का अर्थ हुआ अनादि अनंत। राग इतना कि वैराग्य अचंभित और वैराग्य की पराकाष्ठा ऐसी कि राग सोचता है कि कामदेव भस्म करने वाले मेरा नंबर न लगा दें, और यह दोनों के अनुरागी हैं। यह किसी भी आरंभ और अंत की गणना से परे है। पता नहीं ब्रह्मा ने कैसे कुंडली लग्न गण बैठाए होंगे। कुंडली कागज पर इनकी बन ही नहीं सकती। योगियों के कुंडली जागरण के गुरु जो स्वयं हो, उनकी कुंडली कागज पर बनेगी भी कैसे? लगन राम से लग रखी हो, लग्न मिले कैसे? गुण गिने ही न जा सके, अनंत गुण हैं और गण हैं। भूत भैरव, 2 हाथ पति के 2 हाथ पत्नी के, यही चतुर्भुज रूप है गृहस्थी का। पशुपति होते हुए भी चतुष्पाद न होकर चतुर्भुज गृहस्थी का दान देते। गौरांग स्वर्णांगी सपरिवार हम पर प्रसन्न हो। आनंदहु के आनंददाता आनंदेश्वर। वर्ग शब्द से वे भली भांति परिचित होंगे जो हिंदी माध्यम से अपनी ऋषिकुलीय यानी स्कूलीय विद्या प्राप्त किए होंगे। एक तो कक्षा का वर्ग ही होता, जैसे कक्षा 4 वर्ग क 4 ख 4 ग आदि आदि। यही वर्ग इंग्लिश मीडियम वालों का सेक्शन हो जाता है। 4th A, 4th B, 4th C वर्ग गणित में चौकोर आकार ले लेता है, यानी जिसकी 4 भुजाएं हों और बराबर हों, मने स्क्वायर। यही ईश्वर स्वरूप में चतुर्भुज हो जाता। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धाता प्रदाता। वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट। अब देखिए, एक ही शब्द वर्ग पर आश्रय परिवर्तित होते जा रहे। हमारे यहाँ एक वर्ग और है जो इंग्लिश के अल्फाबेट में नहीं है, जैसे कि क वर्ग, इसमें क ख ग घ आ जाते। च वर्ग है, च छ ज झ। इस जानकारी को बचा कर रखिए। जैसे किसी योग जोड़ में इकाई की हासिल अलग रखते हैं, दहाई में जोड़ने के लिए वैसे आगे आवश्यकता पड़ेगी। वैसे ही विद्वानों ने, ऋषियों ने, हमारे आपके पूर्वजों ने चतुर्वर्ग बोल सृष्टि को समझा। आपने सुंदरकांड में पढ़ा सुना होगा, तात स्वर्ग, अपवर्ग, सुख। इसमें पवर्ग यानी दुनिया का समस्त सुख आ जाता है। उसके बाद स्वर्ग सुख, उसके बाद अपवर्ग यानी मोक्ष, अर्थ पूर्ति यानी पैसा, काम पूर्ति यानी मन की इच्छा पूर्ति, धर्म पूर्ति यानी स्वर्ग। इन तीनों से ऊपर उठना मोक्ष। भगवान शिव ने हाथ में पिनाक नामक धनुष रख छोड़ा है, जो तन धन भवन प्रियजन आदि की रक्षा में है, यानी कर्म शक्ति पुरुषार्थ का प्रतीक। यह बाहर से दिखता है। गले में फण वाला सर्प है, जैसे संसारी के भीतर इच्छा विषय रूपी विष भरा रहता है। हम मरेंगे ऐसा किसी को सूझता ही नहीं। यही अमरता सर पर सवार होने का प्रतीक है। अमृतत्व रूपी बाल चंद्रमा भस्म है, संसार की निसारता की प्रतीक, और मंदाकिनी यानी गंगा है, ज्ञान भक्ति कर्म को सफल बनाने वाली धारा। अब पहले हासिल रखा वर्ग के साथ जोड़िए तो हुआ पवर्ग यानी इनसे युक्त भगवान भोले अपवर्ग प्रदान करने में तनिक विलंब नहीं करते। अब ये पवर्ग आपने ऊपर पढ़ा है, फिर से पढ़ लीजिए। पसे पिनाक, फसे फणिंद्र, बसे बालेंदु, चंद्रमा, भसे भस्म, मसे मंदाकिनी, इन सबसे युक्त यानी पवगीय शिव अपवगीय पद प्रदान करते हैं। मने वही परस्पर विरुद्ध धर्माश्रय। देखिए, उन्होंने जहाँ हाथ टिकाया है वह है सुमेरु पर्वत यानी सोने का पहाड़। उनको कोई क्या ही सोना चढ़ाएगा। आप धन भेंट देने की सोच रहे तो देवताओं को भी धन देने वाले कुबेर शिव की भ्रूभंगिमा की प्रतीक्षा करते हैं कि कब संकेत मिले और कब खजाना खाली करूं। कल्प वृक्ष सुरभि कांधेनु आगे पीछे जिनके हों, चिंतामणि जैसी मणियों का ढेर लगा हो। जैसे बच्चे घर में कंकड़ उछाल खेलते हैं, वैसे ही गणपति कार्तिकेय मणियां उछालते फेंकते रहते।
रिद्धि सिद्धि सी बहुएं आंगन में सहमी सहमी आदर देते हुए डोलती हैं। एक बार खोंख खखार दे तो ये किसी का भी बारा न्यारा कर दे। अमृत का आकर खजाना जिनका आश्रय पा पूजित होता है, वह किसको अमरता देने में कंजूसी करेगा। इन सब को लेकर आप हमारे हृदय में आइए। आप जब मेरी ओर चलेंगे, इस प्रसन्नता में मैं इंद्र द्वारा प्रस्तावित स्वर्ग का राज्य छोड़ सकता हूँ। धन्वंतरी के अमृत कलश को सविनय ना कर सकता हूँ। रत्नाकर समुद्र से विमुख मुद्रा हो सकता, पर हे शंभो, आपके चलने से उड़ती पग धूलि कण से वंचित नहीं रहना चाहता। आप कीड़ा बना दे, चिंटी बना दे, पर पग कनिका से वंचित न कीजिएगा। आप आ रहे हैं अपने विचित्र कुंबे के संग, मेरे मन को अद्भुत आनंद रंग का दान देने आइए आइए। हे आशुतोष, तुम अवधर दानी। श्री कृष्ण नटवर हैं, शिव नटराज है। रसवर हैं, श्री कृष्ण रसाज है। शिव उनके अंक में, उनके अंक के सामने, उनके वामांग में विराजती हैं। राजराजेश्वरी पराम्बा पार्वती यह है भोले का हिनहाशी श्रृंगार रस। भोले के सर गंगा विराज रही और उछाल मार रही हास्य की उन्मुक्त अजस्र धारा। साली को सिर चढ़ा रखने के आदिनादि गुरु हुए भोले। कोई सरसाली चढ़ा रखे तो हंसी का पात्र ही तो बनेगा। गंगा भोले की साली है, ये कैसे? बोले, जो घर पार्वती का सो घर गंगा का, दोनों हिमराज हिमालय के घर की प्रकट हो गया। भोले का इन हंसी हास्य रस कलंकित चंद्रमा भी जिनके आश्रय से वंदनीय हो जाता है और सर पर विराजता है। बाल भाल चंद्र है भोले का इन हंसी अद्भुत रस समस्त सृष्टि को अपने भ्रू विलास मात्र से भस्मीभूत करने की सामर्थ्य रखने वाले को इन हंसी रौद्र नहीं कहेंगे तो और भला किसको कहेंगे। श्री कृष्ण के समक्ष कुचाग्र कालकूट नामक विष से पाला पड़ा था। इधर समुद्र मंथन में लिप्त मंदर कुटाग्र निःसृत हलाहल से समस्त व्यष्टि समष्टि को रक्षित करने हेतु करुणा वरुणालय भोले ने कंठस्थ कर लिया। विष भीतर क्यों न लिया? बोले, भगवान का रूप है। उधर हृदय में अच्छा तो पान जैसे घुला कर रखते, मुख में नहीं, इधर जिह्वा पर भगवान का नाम है, खुला कर देते, फिर तो सृष्टि ही भस्म हो जाती। यह है उनका ऐनहशी करुण रस। किसी की छाती पर विषधर सांप लटके, कान में जटा में करधनी बेल्ट भी भयंकर सर्पों की हो, इससे भयानक भी कुछ हो सकता। यह है भोले का ऐनहशी भयानक रस। किसी से भी युद्ध करना हो, इनके पास पिनाक जैसा धनुष, सुदर्शन जैसा चक्र विद्यमान है। त्रैताप विनाशक त्रिशूल वीर भोग्या, वसुंधरा पार्वती प्ती से वीर भला विश्व भर में और कौन। इन्हाशी वीर रस गाथा लिखने में तो पृथ्वी को कागज बनाइए तो भी छोटी पड़ेगी। त्रिनेत्री अलालाटाक्षी दूरजटी शूल पाणी खटवांगी, वजाम्बरी भस्म भूषित त्रिपुंड्री उग्र कपाली कामारी को इन्हाशी विभत्स रस भूषित ही कह सकते। उक्त 8 रसों से सुशोभित शिव स्वयं शांत हैं और उनका ध्यान करते ही मन शांत होने लगता है। ऐसे लेहाशी शांत रसाचार्य आप शिव को न भज, यह बाबरा मन भला किसको भजे। आशुतोष, तुम अवधर दानी देखो, पर्दा पट हटा है। भीतर से भवानी की सेवा शुश्रूषा में रत चामुंडा बाहर झांकती हुई आह्लादित स्वर में झटपट बोल पड़ी, यहाँ देवी से पुत्रावतरण हुआ है। शिव शक्ति जगत नियंता है, जो जगत जननी है। वे लीला मात्र के लिए कार्तिकेय को जन्म का बानक बना बैठी है। न वे सामान्य प्रसूता है, न वहाँ वेदना है, मात्र आनंद उल्लास की तरंगे हिलोर मार रही हैं। भक्तों को ध्यान में आलंबन अंसलशी सहारा देने के लिए लीला रची जा रही और कह सुनकर निरंजनानंद लूटने लुटाने की व्यवस्था हो रही। कुमार स्वामी का अवतरण हुआ है। देवों की प्रार्थना से भृंग कीर्तिका ने वाक्य दोहराया और झट से चामुंडा को हर्षातिरेक से अंकवार में भर लिया। उन दोनों के हिलोर खाते कर्कश उतुंगों मध्य बड़े बड़े अस्थि पंजर की मालाएं आपस में खड़खड़ाकर टकराने लगती हैं, जिनके कोलाहल में देवताओं की ओर से बजाई जाने वाली दुंदुभियों का सुनाद किसी को सुनाई ही नहीं पड़ रहा। उधर भोले के गण प्रधान भृंगिरटी भी हर्ष संभ्रम में दोनों हाथ उठा जोर जोर से बोल रहे, कुमार स्वामी का आगमन हुआ है
तुम लोग बैठ देख क्या रहे हो, उठो, मृदंग झांझ नगाड़े शंख आदि बाजे बजाओ, नाच प्रारंभ करो। बधाई लेने वालों की पंक्ति में सबसे पहले ब्रह्मा खड़े थे। भोले के पास देने को है, क्या करे तो करे क्या। कौतुकी शिव ने अपना आसन बाघांबर नीचे से निकाला और ब्रह्मा को ओढ़ा दिया, मानो दुशाला ओढ़ाया हो। अब थी चंदन टीका लगाने की पारी। शोभभूत की ढेरी से अंजलि भर भर कर ब्रह्मा को पोतने लगे। और रही बात चिन्ह देने की, जिसमें सामान्यत कंकन आदि आभूषण दिए जाते हैं, सो झट कलाई से कंगन रूपी 2 सर्प निकाल ब्रह्मा के हाथ धर दिए। ब्रह्मा तो छकट के भगे तो भभूत उड़ने लगी। बाघांबर गिर पड़ा, भूत बने। ब्रह्मा को दी बधाई सामग्रियों बाघंबर भभूत सर्प कंकन के संबंध में सुन जगतजननी हंसने लगी। भवानी को प्रसन्नता का दान करते भोले शिव हम पर प्रसन्न हो। एक बार इसी भभूत के चक्कर में बड़ी धमाचौकड़ी मची। गले से लिपटे सर्प की आंखों में भोले के मस्तक पर विलेपित भस्म किसी वायु वेग के कारण गिर पड़ी। सांप की आंख में भस्म पड़ने से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो घबराकर जोर जोर से फुटकार मारने लगा। जैसे फूंक मार दी जाए तो राख में छिपी आग जल जाती है, वैसे ही सांप की फुफकार से शिव का तीसरा नेत्र प्रज्वलित हो उठा। तीसरे नेत्र की ज्वाला से सर पर विराजित चंद्रमा को आंच लगी। उसमें से अमृत टपक पड़ा। अमृत टपका और पड़ा कहाँ? बोले भोले के गस चर्म पर, जो भोले नीचे लपेटे हुए थे। मने अग्नि जले तो ऊपर उठे और द्रव टपके तो नीचे गिरे। यह विज्ञान सिद्धांत बच्चों को कथा से समझा दिया गया। हाँ, तो अमृत पड़ते ही हाथी जीवित हो उठा और चिढ़घाड़ता हुआ इधर उधर दौड़ने लगा। उधर तो हाथी जीवित हो भगा और इधर शिव बाबा दिगंबर बाबा हो गए, मने नंगू मंगू। मुसीबत इतने पर ही नहीं रुकी। हाथी की गर्जना से नंदी बैल भड़क कर भगा। उसको रोकने के लिए जैसे थे वैसे ही भोले भी उस बैल के पीछे भगे। यह अजीबोगरीब धमाचौकड़ी धमाल देखकर जगतजनी भवानी पेट पकड़कर लोटपोट हुए जा रही। भवानी को निर्मल निश्चल आनंद का दान देते भोले हम पर प्रसन्न हो। आशुतोष तुम अवधर दानी, रुद्र हैं, रौद्र हैं, भयंकर हैं, पर शांत हैं। लोग कयार्थ भिक्षाटन करते विचरण करते हैं, पर अभी कमल पर आसन जमाए बैठे हैं या पद्मासन में बैठे हैं या दोनों पद्म पर पद्मासन लगाए स्थिर है। राजाओं महाराजाओं के मुकुट में हीरे मणि जड़े होते हैं, इनके पास मुकुट नहीं है, पर ये तो राजाओं महाराजाओं के भी महाराज हैं, राजराजेश्वर हैं, सो इनका मुकुट विशिष्ट है। अमृत स्राव करता चंद्रमा इनका मौर मुकुट है। ब्रह्मा ने एक बार इनकी बराबरी समानता करने के लिए अपने आप को 5 मुख वाला कर लिया। जैसे फूल डाल से अलग करते हैं उंगली और अंगूठे के नाखून से, वैसे इन पंचवक्त्र ने ब्रह्मा के 5वें सर को पुट लिया और फिर से चतुर्मुख कर दिया। ससुर दक्ष और बेटे गणाध्यक्ष पर भी इस विद्या का प्रयोग कर चुके गजबे हैं। सोम सूर्य अग्नि यानी समग्र ऊर्जा उष्मा तेज आह्लाद गति आदि इनकी कृपा दृष्टि में समाये हैं। दाहिने और बाएं 5-5 हाथों में अभय प्रदान करते त्रिशूल वज्रखंग परशु अभय मुद्रा और नागपाश घंटा अंकुश प्रलयाग्नि है। प्रलयंकर हैं, पर तरह तरह के अलंकरण यानी ज्वेलरी देख लो। स्फटिक मणि सी आभा जिनके गौर शरीर से प्रस्फुटित हो रही हो। ऐसे पार्वती के ईश का शीश हमें सब देने को आतुर हैं। केवल महादेव 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 बोलकर सिर झुका देना है। इन दीन दयाल को देना भाता है। मांगने वाले सुहाते हैं, इनके जैसा देने वाला कोई और नहीं। दानी कहूँ शंकर सम नाही, दीन दयालु दिबोई भावे जाचक सदा सोहाही। आशुतोष तुम अवधर दानी,